आस्था, अध्यात्म और पवित्रता का प्रतीक हरिद्वार, जहां हर वर्ष लाखों लोग पावन गंगा नदी की अविरल धारा में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। इसी पवित्र स्थल हरिद्वार में गंगा किनारे स्थित चंडी घाट पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG द्वारा 4 नवंबर को गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। पहली बार नदी किनारे आयोजित हुए इस गंगा उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा किया गया। इस अवसर पर जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, उत्तराखंड की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने अपने संबोधन में नदियों के महत्व को बताया। साथ ही नदियों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए लोगों से अपील भी की। हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ गंगा में अगर स्नान कर लो तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। माँ नर्मदा, उसका दर्शन करो तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। और सूरत में जो तापी है, तापी को सिर्फ स्मरण करने से भी आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो नदी के लिए जो भावना है हमारे मन में, इस भावना को अगर हम उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे, माँ के प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। नदी का पानी तो बचाना है, मगर ये स्वच्छ पानी रहे, स्वच्छता रहे, उसके लिए भी हमें पूरी कोशिश करनी है। इसी श्रृंखला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। मां गंगा की निर्मलता और स्वच्छता के लिए भारत सरकार के सहयोग से नमामि गंगे द्वारा चलाया जा रहा यह पुनीत कार्य अपने परम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य संपन्न हो रहे हैं। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने गंगा के साथ साथ अन्य नदियों के संरक्षण और उनकी स्वच्छता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आज गंगा के कायाकल्प के लिए कई परियोजनाएं लागू हो रही हैं। अब तक हमें जन सहयोग मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब गंगा के प्रति अपना प्यार और लगाव इसी तरह बनाए रखेंगे। आप सबकी मदद से हम जल्द ही स्वच्छ गंगा के साथ ही उसकी सहायक नदियों को भी साफ करने के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हमारा नदी उत्सव एक आयोजन नहीं, बल्कि नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन की तरफ एक समर्पित अभियान है। इसका उद्देश्य है समाज को प्रेरित करना कि वे नदी के संरक्षण की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। नदियों के संरक्षण और उनकी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उत्सव के दौरान गंगा संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की विशेष उपस्थिति में एक आध्यात्मिक सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें संत बलबीर सिंह सीचेवाल, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित आध्यात्मिक जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इसके साथ ही उन्होंने BSF के सहयोग से आयोजित गंगा महिला राफ्टिंग अभियान का शुभारंभ किया, जो 50 दिनों तक चलेगा और गंगा नदी के किनारे स्थित 9 प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरते हुए गंगा सागर में संपन्न होगा। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आशुतोष राणा के साथ गंगा नदी के महत्व पर आधारित एक विशेष चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा दी गई शिव स्तोत्र की शानदार प्रस्तुति ने हर किसी का मन मोह लिया। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है, हार विष भुजंग का डमड 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 डमरू कह रहा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम।
इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के दौरान टीवी शो रग रग में गंगा के सीजन 3 को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही इस शो के होस्ट और अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने अपने रग रग में गंगा कार्यक्रम के पिछले 2 सीजन के अनुभवों को भी साझा किया। इसके साथ ही गंगा उत्सव के शुभ अवसर पर सायकाल में भव्य गंगा महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य विभूतियां शामिल हुई। इसी दौरान भव्य लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया गया, जिसमें पावन गंगा नदी के महत्व को बेहद आकर्षक माध्यम से दर्शाया गया। उत्सव के दौरान घाट पर हाट नामक बाजार भी आयोजित किया गया, जिसमें नमामि गंगे योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय विभागों के स्टॉल लगाए गए। इसके साथ ही स्वच्छ गंगा मिशन में सहयोगी संस्थाओं द्वारा भी अपनी प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिसके माध्यम से लोगों को नदियों के पुनरुत्थान और स्वच्छता के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों की जानकारी दी गई। इसी दौरान बच्चों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कई रोचक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा नाटक और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नदी संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां पर लोगों ने स्वादिष्ट खाने का जमकर लुत्फ उठाया। यहाँ पे कई सारी एग्जीबिशन लगी हैं, हमें कई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे कि मतलब जैसे किस तरह हम अपनी नदी को साफ कर सकते हैं। हमें जानने को मिला कि हम अपनी गंगा को कैसे बचा सकते हैं और हमें अपनी गंगा को क्यों बचाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारे कुछ नाटक देखे, कुछ कहानियाँ सुनी, जिससे हमें पता चला कि हमें अपनी गंगा को कैसे बचाना है और हम अपनी गंगा को क्यों बचाएं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपनी इन सभी रचनात्मक गतिविधियों के जरिए लोगों को नदियों से अपनत्व और आत्मीय रूप से जोड़ने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य में निश्चित रूप से सफल हो रहा है और भव्य गंगा उत्सव इसका सराहनीय उदाहरण है।